कल हम राइट हैंड थंब रूल कर रहे थे जिसमें हमने पढ़ा था कि सिंगल वायर की जगह आप क्या ले ले, वायर की एक कॉइल ले ले। कॉइल ले ले तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, ज्यादा, नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, ठीक है। चलो ध्यान से सुनना बेटा, मेरे पास एक कॉइल है जिसमें कौन सा करंट पास कर रहा है, क्लॉकवाइज। कौन सा करंट पास कर रहा है, क्लॉकवाइज। तो आप मुझे इससे देख के बताओ कि जो सेंटर है वहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं या लीव कर रही हैं। लगाओ राइट हैंड थंब। एंटर कर रही है, लीव कर रही है, लीव कर रही है। मेरे हिसाब से लीव कर रही है क्योंकि ये करंट का ऊपर करो यार, साइड वाली जगह अपनी होती है ना, ये करंट ऊपर जा रहा है, क्या कर रही है ये, वेरी गुड, क्या कर रही है ये, एंटर, क्या कर रही है, एंटर। और यहाँ नीचे है तो यहाँ से भी क्या कर रही है, एंटर। जब एंटर करती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसको कौन सा पोल बोलते हो आप, साउथ पोल। तो अगर डायरेक्शन ऑफ करंट क्लॉकवाइज है तो उसको कौन सा पोल बोलोगे, साउथ पोल, ठीक है। एस वर्ड ही ऐसे बन रहा है, कौन सा पोल बनेगा, साउथ पोल। स्क्रीन क्यों नहीं आ रही है, बाहर गई है लोकेश्वरी, तरन नहीं, कल आई थी। चलो बच्चे, ठीक है, ये कौन सा पोल हो गया, साउथ पोल, ओके। अब जोत जी काम हो गया, आज ये नहीं हुआ, हो गया, पढ़ लिया करे यार, बता इसके पीछे तू अपना टाइम खराब कर रहा है, बता। ये पढ़े ना तो मैं इसको 2 घंटे अलग बिठा के पढ़ा लूं भाई, हाँ यार प्रतीक तूने पढ़ना है। हाँ जी बोलो बच्चे, इसमें करंट क्या करेगा, एंटर या लीव, चेक करो। ये नीचे ऐसे और ये ऐसे, क्या कर रहा है बच्चे, लीव, ओके। इस पे क्या कर रहा है, लीव। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज है, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो कौन सा पोल बनेगा, नॉर्थ। नहीं समझ आया, दोबारा पूछो। आ गया तो बनाओ, दोबारा बताओ। हरमन देख, यहाँ करंट ऊपर क्या कर रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, एंटर। यहाँ करंट नीचे, यहाँ से भी क्या कर रही है, एंटर। तो एंटर किस में करती है, साउथ में, लीव कहां से करती है, नॉर्थ। तो ये साउथ हो गया, क्या हो गया, ठीक है। क्लियर है बच्चे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन साउथ पोल, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन नॉर्थ। कौन से रूल के हिसाब से पता चलता है ये, राइट हैंड थंब, राइट लिखना जरूरी है, ठीक है बच्चे, राइट हैंड थंब, हाँ राइट हैंड थंब। और ये किसकी डायरेक्शन बोली है मैंने, करंट। ये किसकी डायरेक्शन, करंट, ठीक है। अच्छा कहां बनेगा नॉर्थ पोल भाई, यहां, इमेजिनरी। और इसके पीछे कौन सा पोल बनेगा, साउथ। क्योंकि यार कैसे घुमा रहा हूं मैं अपना हाथ, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तुम्हारे हिसाब से, मेरे हिसाब से एंटी क्लॉकवाइज। तो तुम्हारे हिसाब से अगर ये करंट है तो कौन सा पोल बनेगा, साउथ पोल। तो उसके ऑपोजिट क्या बनेगा, नॉर्थ। और मेरे हिसाब से भी एंटी क्लॉकवाइज है तो कौन सा पोल बनेगा, नॉर्थ। उसके ऑपोजिट बन गया साउथ, और साउथ पे तो तुम खड़े। ठीक, क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूं। डन, आगे बढ़े। चलो ध्यान से सुनना, आपने एक कॉइल के थ्रू करंट पास किया था, कॉइल क्या बन गई थी, साउंड कम करो बहुत जोर से, मेरे को वैसे ही वो बच्चे नहीं पसंद जो मेरा नाम रखते हैं, ठीक है। क्या होता है बच्चे, एक कॉइल, उससे क्या पास करेगा, करंट, तो वो क्या बन जाएगी, एक मैग्नेट। क्या बन जाएगी, मैग्नेट का एक सिरा क्या होता है, नॉर्थ, एक सिरा क्या होता है, साउथ, ठीक है। लेकिन यार तुम खुद से देखो, एक कॉइल से करंट पास कर रहा है ना, ये कॉइल है जिसका डायमीटर कम है लेकिन लेंथ क्या है बच्चे, बहुत बड़ी है। अगर कोई चीज जिसमें ऐसे कॉइल हो, लेंथ ज्यादा हो, डायमीटर कम हो, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, सोलेनॉइड। क्या बोलते हैं इसे, सोलेनॉइड। क्या बोलते हैं इसे, सोलेनॉइड। क्या बोलते हैं बच्चे, सोलेनॉइड, ठीक है। आपके पास एक करंट कैरिंग क्या था बच्चे, सोलेनॉइड। क्या था बच्चे, आपके पास एक करंट कैरिंग क्या था, बोलो, सोलेनॉइड था। मतलब एक कॉइल है जिसपे बहुत एक लेंथ ऑफ कॉइल है, उससे तुमने क्या पास कर रखा है, करंट पास कर, ठीक है।
ये अपने पास कॉइल थी, इससे हमने क्या पास कर दिया, करंट पास कर दिया। इस कॉइल पे कौन सा पोल बनेगा, नॉर्थ, एक कौन सा पोल बनेगा, साउथ। इस कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे और ऐसे और इधर और उधर हर जगह है ना। तुम्हें पता है हमेशा सिर्फ जो उसके पोल्स होते हैं वो यूजफुल होते हैं, साइड वाला तो कोई इतना काम आता ही नहीं है, क्योंकि पोल्स पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है मैक्सिमम, साइड पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है मिनिमम, या कई बार क्या हो जाता है जीरो ही हो जाता है। ठीक है, हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, एक सॉफ्ट आयरन का पीस लेंगे। किसका बच्चे, सॉफ्ट आयरन का। ठीक है, सॉफ्ट आयरन एक मटेरियल है, आयरन की टाइप है। ठीक है, सॉफ्ट आयरन की हाई रिटेंटिविटी, सॉरी सॉफ्ट आयरन क्या होता है, एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है जो बहुत जल्दी मैग्नेटिक फील्ड क्या कर लेता है, एक्वायर, क्या कर लेता है, एक्वायर, और बहुत जल्दी अपना मैग्नेटिक फील्ड क्या कर लेता है, लीव भी, क्या कर देता है, क्या कर देता है, लीव। ठीक है, ध्यान से सुनना, इस सॉफ्ट आयरन बार को हम इन कॉइल्स के बीच में ऐसे रखेंगे, रख दिया बच्चे। ठीक है, अब जो भी कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड होगा वही मैग्नेटिक फील्ड किसका होगा, सॉफ्ट आयरन का। सही है, क्लियर है बच्चे। अब कॉइल से चीजें अट्रैक्ट करने की बजाय बेटर है हम किससे चीजें अट्रैक्ट करें, सॉफ्ट आयरन से। ज्यादा हैंडी हो गया ना, थोड़ा इजी हो गया। यस और नो, जो कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड वही किसका मैग्नेटिक फील्ड, सॉफ्ट आयरन का। बोलो किसका, सॉफ्ट आयरन का। ठीक है, क्लियर है। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते हैं। ये था हमारे पास सॉफ्ट आयरन, इसके अराउंड मैंने क्या रैप कर दी बच्चे, एक कौन सी वायर, बोलो कॉपर की वायर। क्या बना दी इसके ऊपर, एक कॉइल बना दी। क्या बना दी बच्चे, बोलो कॉइल बना दी। बताओ करंट कहां पास करेगा, इधर वाली साइड, ऊपर या नीचे, ऊपर, ये गया यहाँ नीचे, इधर 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 ऐसे, समझ आ गया बच्चे, क्लियर। अब यहाँ पे क्या बनना है, नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल, है ना। अब जो मैग्नेटिक फील्ड इधर उधर लॉस हो रहा था, लॉसेस नहीं होंगे, सारे का सारा मैग्नेटिक फील्ड किसने ले लिया, सॉफ्ट आयरन। किसने ले लिया, सॉफ्ट आयरन। करंट बंद कर दूं, सॉफ्ट आयरन क्या हो जाएगा, डीमैग्नेटाइज। ठीक है, करंट ऑन कर दे, क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज। करंट बढ़ा दो, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग। करंट कम कर दो, मैग्नेटिक फील्ड वीक। टर्मिनल चेंज कर दो, पोल्स क्या हो जाएंगे, चेंज। नॉर्थ क्या बन जाएगा, साउथ, साउथ क्या बन जाएगा, नॉर्थ। पता कैसे चले कौन सी पोलैरिटी है। चलो किसकी पोलैरिटी पहले निकाले, ए या बी, ए। तो पेन उठाओ, पेंसिल जो भी है तुम्हारे पास, ए की पोलैरिटी निकाल रहे हैं तो बी से पकड़ो उसे, पकड़ो, बी की तरफ से पकड़ो उसे, बी की तरफ से पकड़ो इसे, पेन को, हाथ सही है ना, हाँ जी, बी की तरफ से पकड़ा। अब जो ये वायर है ये सॉफ्ट आयरन के बैक साइड है या फ्रंट साइड है, ये जो वायर है ये इस, पंजाबी हिंदी बता रहा हूं, ये जो आयरन पीस है उसके वायर पीछे से आ रही है, आगे से जा रही है ना, पीछे से ऐसे बैक साइड से फ्रंट आ रही है ना। तो ये जो है इस हाथ की ये फिंगर मैं ऐसे रखूंगा ताकि ये शो कर रही है कि वायर इसके पीछे। डन, डन, ओके। करंट किधर जा रहा है, ऊपर या नीचे, पीछे वाली वायर में कहां जा रहा है, ऊपर। तो ऐसे घुमाओ, कुछ नहीं करना, करते रहो रोटेट, धीरे धीरे, बिल्कुल कर रहे हो रोटेट। अब इसको अपनी तरफ कर लो और इसे रोटेट करते जाओ। क्या बन रही है डायरेक्शन, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। कौन सा पोल, ऑटोमेटिकली कौन सा पोल, अब पहले लेकिन अब चेक करें, ठीक है। कौन सा पोल चाहिए अब मिस्टी, ए या बी, बी। तो पेन के साथ में होगा ए साइड, पकड़ लिया पेन को, ओके। चलो वायर किधर है, ये फ्रंट साइड है बैक साइड है, ये फ्रंट पे रख दिया, करो फ्रंट। करंट कहां जा रहा है, नीचे या ऊपर, नीचे। तो ऐसे रोटेट करते करते अपनी तरफ ले आओ, देखो डायरेक्शन क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। कौन सा पोल, नॉर्थ। नहीं समझ आया तुम्हें, का समझ आया, कोई दिक्कत परेशानी, कुछ नहीं कॉपी करना,
कुछ नहीं कॉपी करना, ये फिर बनेगा नहीं कितनी ये देखो। सीख लो इसको ना अच्छे से, सीख तो लो अच्छे से पहले। चलो बनाओ। लगा दो उस वायर के साथ यही वो वहाँ सही यार। हो गया? तुम बताओ यार। करंट की डायरेक्शन देखो कैसे है, राइट साइड है लेफ्ट साइड? राइट साइड। ध्यान रखना ये करंट की डायरेक्शन बड़ी जरूरी है। शाबाश। पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं जाता करंट। हद हो गई, बड़ी प्लेट पॉजिटिव, छोटी प्लेट में एक चैप्टर करता हूँ पीछे वाला साफ हो जाता है। सर बड़ी प्लेट पॉजिटिव होती है? कमाल होगी, बच्चे करंट चैप्टर नहीं किया, करंट इलेक्ट्रिसिटी। बताओ भाई ए और बी पे पोलैरिटी लगाओ, दिमाग देता हूँ 2 मिनट। और भाई चेक कर लो, कैसे चेक करना है? पकड़ो पेन हाथ में, पकड़ो, बताओ बी क्या बनेगा? कैसे पता चला? चलो पहले ए, ये पकड़ा पेन, ठीक है। वायर कहाँ है? फ्रंट। वायर कहाँ है? फ्रंट। फ्रंट में करंट कहाँ आ रहा है? नीचे। ये ऐसे घूमते घूमते आपकी तरफ आ रहा है। क्या बन रहा है? कौन सा पोल बनेगा? साउथ। ये कौन सा पोल बनेगा? नॉर्थ। सिंपल सी बात है, यही चीजें समझ नहीं आती। क्लियर है? अब कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए, नहीं तो लिखो फिर। इफ सॉफ्ट आयरन इज यूज्ड इन बिटवीन अ कॉइल, if soft iron is used between a coil, it becomes a electromagnet. It becomes a electromagnet. But if steel is used, the magnet is permanent magnet. But if steel is used, the magnet is permanent magnet. If steel is used, the magnet is permanent magnet. देखो बच्चे, जब तक मैं आयरन यूज कर रहा था ना, आयरन मैग्नेटाइज भी हो जाता है, डीमैग्नेटाइज भी हो जाता है, इजीली, वेरी इजी, है ना। लेकिन अगर हमने यूज कर दिया स्टील को एक बार मैग्नेटाइज कर दिया, कन्वर जी, स्टील को एक बार मैग्नेटाइज कर दिया, वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज नहीं करेगा। मान लो मैंने 5 एम्पियर करंट दिया आयरन को, 5 से 10 कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो गया, 10 से 20 कर दिया और बढ़ गया, 50 कर दिया, 100 कर दिया और बढ़ गया। मैग्नेटिक फील्ड क्या करता रहेगा? बढ़ता रहेगा। कब? जब आप करंट की वैल्यू क्या करते जा रहे हो? इंक्रीज करते जा रहे हो। लेकिन जैसे ही तुमने स्टील यूज किया, उसको 5 एम्पियर दिया, करंट पास किया, वो मैग्नेट बन गया?
उसके बाद आप चाहे 10 एम्पियर दो, चाहे 50 दो, और चाहे 0 एम्पियर कर दो, करंट बंद कर दो, चालू कर दो, एक बार अगर स्टील मैग्नेट बन गया, वो क्या रहेगा? मैग्नेट रहेगा, वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लूज नहीं कर सकता। समझ आ गई? तो स्टील यूज करोगे तो क्या बनेगा? उससे क्या बनेगा? परमानेंट मैग्नेट। सॉफ्ट आयरन यूज करोगे क्या बनेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेट। सॉफ्ट है तो क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रो, व्हिच इज टेम्परेरी। वैसे क्या बनेगा? परमानेंट। जमीन से जो मिलते हैं वो होते हैं नेचुरल मैग्नेट, वो क्या होते हैं? परमानेंट। क्या होते हैं? परमानेंट। नेचुरल मैग्नेट से हमने आयरन नेल को मैग्नेटाइज किया था, वो क्या बना था? टेम्परेरी मैग्नेट। और इलेक्ट्रिसिटी वाला हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट में भी आयरन की जगह स्टील कर दिया तो क्या बन जाएगा? परमानेंट मैग्नेट। क्या बन जाएगा? परमानेंट मैग्नेट। चलो बच्चे, ए और बी, अब इनकी पोलैरिटी बताओ। अगर वो आयरन ना डाले, क्या अब ये मैग्नेट बनेगा? मैग्नेट तो बनेगा भाई, कॉइल है, कल ही किया अपन ने, किया है ना कल। इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो वैसे ही बनेगी, एक नॉर्थ बनेगी, साउथ बनेगा। लेकिन अब पोलैरिटी कैसे बताएं? अब तो वो कंसेप्ट ही खत्म हो गया कि वायर उसके बैक साइड है, फ्रंट साइड है, कैसे है, कैसे है। सर करंट इधर से उधर पास करेगा। हाँ, दोनों तरफ से लगेगा तुम्हें एक ही जैसे। शॉर्ट, जैसे उसमें तो शॉर्ट हो गए थे। देखो बच्चे ध्यान से सुनो, ऐसी अगर कोई केस आ जाए तो तुम्हें पहले कॉइल में डायरेक्शन ऑफ करंट देखना है, राइट साइड जा रहा है या लेफ्ट साइड? लेफ्ट साइड। कमल हुआ क्या पड़ा है? सर इसने बोला है तूने क्या बात 2-3 बार आ गया इधर से, ये गलत डायरेक्शन। ये इधर है, ये इधर है, करंट किधर पास कर रहा है? इधर पास कर रहा है ना। करंट किससे पता चलता है? थंब, है ना? करो थंब इधर करंट की तरफ। कर दिया? कर दिया ना? अच्छा, आगे कौन सा पोल कौन सी साइड बन रही है? बी। तो इस थंब को किधर कर लो? अपनी तरफ। देखो बी पे क्या बन रही है डायरेक्शन, बोलो। मतलब कौन सा पोल? ये मतलब कौन सा पोल? साउथ। लेकिन मैं फिर भी चेक कर लेता हूं। ओ ठीक है, ठीक है, ओके। अब ऐसे देखना है एक बार, अपने तो ये साइड अपनी तरफ की थी ना, एक बार ऐसे हाथ थोड़ा सा ऐसे करके देखो, क्या क्लॉकवाइज बन रही है? इस साइड, क्या इस साइड क्लॉकवाइज बन रही है? बन रही है ना क्लॉकवाइज। तो ये आपके पास क्या हो गया? साउथ पोल। ठीक है बच्चे, क्या हो गया? साउथ पोल। अपन क्या करें, थोड़ा सा इनको ऐसे करते हैं। अब बताओ बच्चे, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो जाएगी? इधर हो जाएगी, है ना? तो अब कैसे होगा? ऐसे। ठीक है, इधर वाला पोल देख रहे हैं तो हाथ को अपनी तरफ कर लो। देखो क्या बन रही है पोलैरिटी, कौन सी बन रही है? एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ कौन सा पोल? नॉर्थ। यहाँ कौन सा पोल? साउथ। ठीक है बच्चे, इसमें कौन सा रूल लगा है? राइट हैंड थंब रूल। कौन सा रूल लगता है बच्चे? राइट हैंड थंब रूल। अच्छा ये बताओ, इलेक्ट्रोमैग्नेट में कौन सा रूल लगा था? वहां नहीं लगा राइट हैंड थंब रूल? लगा था, क्योंकि चाहे आप वहां ये सब कर रहे हैं, लेकिन आखिर में जब मैं बोल रहा हूं कि ये क्लॉकवाइज हो गया, तो क्लॉकवाइज में कौन सा पोल बनेगा? ये किस रूल से पता चला था? राइट हैंड थंब रूल। कि अगर करंट हमारा क्लॉकवाइज है तो हम क्या कर रहे थे? ऐसे अंदर की तरफ, है ना? ऐसे यहां से भी अंदर की तरफ है, तो कौन सा पोल बन रहा है? साउथ। तो चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेट हो, चाहे आपकी कॉइल हो, अगर करंट गिवन है और उससे मैग्नेटिक फील्ड का पता करना है तो कौन सा रूल लगता है? राइट हैंड थंब रूल। कौन सा लगता है तनुज? राइट हैंड थंब। क्लियर है बच्चे? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया। अब बात यह है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में क्या डिफरेंस है? इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी डीमैग्नेटाइज्ड, परमानेंट कैन नॉट बी डीमैग्नेटाइज्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेट पोलैरिटी कैन बी चेंज्ड, permanent magnet polarity cannot be changed. Electromagnet magnetic strength can be changed, permanent magnet ऐसे ज्यादा अच्छा लगा, permanent magnet magnetic polarity cannot be changed. समझ आ गई बच्चा? ठीक है, क्लियर है? ओके। कई बार अब दिमाग में क्वेश्चन आता है, जैसे तन्मय और अभिजोत के मन में क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन ये आ रहा है इनके मन में कि परमानेंट मैग्नेट जब डीमैग्नेटाइज नहीं हो सकता तो परमानेंट मैग्नेट बना ही क्यों? है ना? इलेक्ट्रोमैग्नेट अच्छा है, जितना मर्जी आप कम ज्यादा करो।
तो कई बार बच्चे ऐसा होता है, कई बार आपको परमानेंट मैग्नेट ही यूज करना होता है। इसमें कंपास हो गया, जैसे फैन वगैरह हो गए। एक आपके पास याद है एक टॉय आता था, 2 पीसेज आते थे ऐसे आपस में चिपके रहते थे, इलिप्टिकल पीसेज ऐसे चिपके रहते थे हमेशा, है ना। उसको ऊपर गिराते थे, वो ट्रर ऐसे आवाज करके आते थे। इवन आपका जो स्पिनर है, स्पिनर तो यूज किया होगा। स्पिनर में भी क्या होता है बच्चे, मैग्नेट ही होता है। क्या होता है स्पिनर में भी, मैग्नेट होता है। हाँ जी बच्चे, एक दूसरे को इंटरफेयर करके वो लगातार क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। देखो बच्चे, जहां आपको परमानेंट मैग्नेट यूज करना है वहां आप स्टील को मैग्नेटाइज करो और उसको यूज कर लो। लेकिन जहां आपको स्ट्रेंथ कम ज्यादा करनी है वहां क्या यूज करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। मैं आपको कुछ केसेस बताता हूं जहां इलेक्ट्रोमैग्नेट बहुत ज्यादा क्या हो सकते हैं, यूजफुल हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, यूजफुल। ठीक है, आज मैंने अर्शदीप को यहाँ पे पिटाई की है, नहीं अर्शदीप छोड़ो, इरवन पहले, है ना। मैंने आज इरवनजोत को यहाँ पे कुछ उल्टा सीधा बोला, इसने मुझे यहाँ पे गांव के अंदर एंटर करते ही इसने मेरे 2 गोलियां मार दी। ठीक है, 2 गोलियां मार दी। जस्ट फॉर अ रेफरेंस, अगर आपको ऐसे लगता है जैसे मूवीज में होता है कि हीरो को गोली लग जाती है तो हीरोइन एक चाकू गरम करके और चाकू से गोली निकाल लेती है, तो दिस इज ऑल रबिश। गोली लगेगी तो बच्चे, गोली ऐसे नहीं है कि जो बुलेट है बस वही रहता है। बुलेट के अंदर शेल्स होते हैं जो कि पूरी बॉडी में क्या करते हैं, फैल जाते हैं ना। यहाँ लगी है तो वो काफी बड़े एरिया में क्या है, वो शेल्स लग जाएंगे। डॉक्टर ऑपरेट करके जो मेन बुलेट है रमन जी, वो तो निकाल देता है लेकिन शेल्स रह जाते हैं। तो ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर क्या करता है, अगर कोई ऐसा शेल है जो विजिबल नहीं हो रहा है या पता नहीं चल रहा है लेकिन आपको लगता है कि शेल्स हो सकते हैं, तो डॉक्टर एक प्रॉपर क्या लेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब ऐसे नहीं है कि बच्चे ये कॉइलिंग वगैरह रहेगी, है ना। जैसे एक बॉक्स है, यहाँ सॉफ्ट आयरन निकला हुआ है, यहाँ सॉफ्ट आयरन निकला हुआ है, अंदर सॉफ्ट आयरन के बीच में क्या है बच्चे, ये ऑयल वगैरह लगी हुई है, बैटरी वगैरह। लेकिन अपने को ये कुछ नहीं दिखेगा, अपने को तो ये दिखेगा नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। ऑन किया मैग्नेट बना, ऑफ किया आयरन पीस हो गया। तो वो क्या करेंगे, वो उस इंजरी के अराउंड क्या करेंगे, मूव कराएंगे किसको, मैग्नेट को। किसको, मैग्नेट को। अगर वो इंजरी के अराउंड मैग्नेट मूव करेंगे तो वो छोटे छोटे पीसेस जो है बच्चे, वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, तो इंजरी से आयरन पीसेस को निकालने के लिए आप क्या यूज करते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओके, नंबर 2 इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होता है बच्चे। ठीक है, अब इसने ये कर दी हालात, तो 1-2 साल पढ़ा नहीं पाया, हालात बहुत खराब हो गई, बच्चे बाद में आने से रह गए, भाई ये तो यार ऐसे उल्टा सीधा बोलता है। भाई इस हद तक बच्चा जा सकता है कि टीचर को गोली मार दे, मतलब टीचर ने कुछ बोला ही होगा उल्टा सीधा। तो फिर मैंने क्या स्टार्ट किया बच्चे, मैंने स्क्रैप का काम स्टार्ट किया। इसका काम स्टार्ट किया, स्क्रैप का, कबाड़ का काम स्टार्ट किया। मैं काम के लिए जाता था, कबाड़ से सामान इकट्ठा करके ले आता था, लेकिन अंदर का टीचर तो नहीं जाता है ना। मैं फिर इसकी गली में से निकलने लगा तो इसने क्या किया, लोहे के साथ प्लास्टिक मिक्स करके, है ना, और मेरे को दे दिया। ठीक है, ऐसे मिक्स करके, और कहता सारा लोहा है, ऐसे प्लास्टिक नहीं। मैं आपके साथ धोखा करूँ, वो तो वैसे गलती से हो गया। मैंने क्या किया, मेरे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेट था, मैंने उस इलेक्ट्रोमैग्नेट को स्क्रैप के अंदर क्या किया, मूव किया। आयरन पीसेस उसके क्या किए, चिपक गए, और जो प्लास्टिक था वो जैसे था वैसे ही रह गया। तो स्क्रैप यार्ड के अंदर या कहीं भी आयरन को दूसरी इंप्योरिटी से अलग करने के लिए आप क्या यूज करते हो, क्या यूज करते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, एज अ पर्सन आई वाज बच्चे बहुत ज्यादा समझदार, मेहनती, हार्ड वर्किंग। मैंने क्या किया, कबाड़ का काम करते करते हुए आगे से आगे बढ़ता गया, और मैंने एक सी पोर्ट खरीद लिया। क्या खरीद लिया, सी पोर्ट खरीद लिया, बीच नहीं खरीदा, है ना, सी पोर्ट खरीदा। तो ऐसे सोचने लग जाते हैं। ठीक है, सी पोर्ट पे क्या है बेटा, बहुत बड़े बड़े क्या आते थे, कंटेनर आते थे। क्या आते थे, कंटेनर आते थे। ये इंसान वहां भी नहीं टिका, इसने जो भी मैंने क्रेन जेसीबी वगैरह लगा रखी थी, है ना, इसने क्या बोला, इसने उनको बोल दिया कि यार इसकी हेल्प नहीं करनी है, सामान नहीं उठाना है, ये कह देना कि यार ये तो हमारे कैपेसिटी से क्या है, बाहर है। तो जहां आपके बहुत बड़े बड़े बच्चे कंटेनर्स आते हैं, जहां पे आपके बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स आते हैं, वहां पे आप क्या यूज करते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखो बच्चे, बहुत भारी चीज है, परमानेंट मैग्नेट पे या किसी और चीज पे विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट का ये कंसेप्ट है ना, कि जितना करंट बढ़ाते जाओगे उतनी स्ट्रेंथ क्या होती रहेगी, बढ़ती रहेगी, है ना।
ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट हर मेरी सब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो आयरन है उसको रखेंगे कंटेनर पे, करंट ऑन करेंगे, वो क्या बन गया, मैग्नेट, उठा के दूसरी जगह रखेंगे, करंट क्या करेंगे, बंद, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, जीरो। ठीक है, ऐसे करके करते रहेंगे। रमन जी के मन में एक क्वेश्चन आ रहा है, कितने हवा दे विच होवे ते लाइट चली जावे बच्चे, नहीं, जनरेटर होता है वो लगातार करंट की सप्लाई देते रहते हैं, ऐसा नहीं बीच में लाइट चली जाए ठीक है, चलो हो गया, सारा सिस्टम हो गया, कोई प्रॉब्लम किसी तरह की नहीं हुई, बढ़िया पैसे कमाए, सब कुछ किए, आखिर में बच्चे जो दूसरों को डुबो रहा था वो पागल हो गए, है ना, इतने ज्यादा उसने आइडिया सोचे कि इसका दिमाग खराब हो गया। अब ये क्या करता है, अपने मोहल्ले में जाता है ना, और जाके हर किसी की क्या करता है, बेल बजा के वहां से भागा टीचर के साथ लगी अपने गांव में, पता नहीं अपने वो जो जीटी रोड बनी हुई है उसके दोनों साइड जहाँ वो बढ़िया वो बने हुए हैं, पार्क बने हुए हैं, पार्क के साथ वाले घर में, अरे यार अपने गांव में एम्स नहीं है जो, उसके साथ वाले घर में, इसको नहीं बताया, अरे मैकडी नहीं है यार तेरे घर के कॉर्नर पे, वहां पे तुम्हारे हमारे गांव में सबके है बच्चे, तेरे ही है। चलो 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 बच्चे ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो बच्चे, इलेक्ट्रिक बेल, ये कोई भी बेल है, कोई भी बेल है, उसका कंसेप्ट क्या है, स्कूल में एक घंटी लगी होती है, अब तो तुम्हारी इलेक्ट्रिक बेल होगी, पहले अगर तुम्हें याद हो तो स्कूल में क्या होता था, एक ऐसे तवा होता था बड़ा सा स्पीकर का, है ना, एक हैमर होता था, वो हैमर उसके मारते थे, है ना, और क्या होता था, आवाज आती थी, और गांव वाले स्कूलों में, अभी जैसे सरकारी स्कूल में तो आज भी वो है, ठीक है, तो क्या होता है बच्चे, जो भी बेल है भाई, जो भी बेल है, चाहे वो मंदिर की बेल है, चाहे वो कहीं की बेल है, उसका एक ही कंसेप्ट है, एक बड़ा सा सरफेस एरिया होगा किसी मेटल का, एक आपके पास क्या होगा, हैमर होगा, उस बड़े से सरफेस पे हैमर को मारना और क्या, टन आवाज पड़ती, मंदिर में हैमर, बड़ी सी जगह टन, है ना, स्कूल वाली घंटी भी हैमर, बड़ी सी जगह, समझ आ गई बच्चे, क्लियर है, और अगर उसको बार बार हिट करोगे तो ठीक है, चलो अब आप इसको थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, मॉडिफाई करते हैं, कैसे मॉडिफाई करते हैं, हमने एक परमानेंट क्या लगा दिया, एक बड़ा सा मेटल पीस लगा के, अगर तुमने देखा हो तो तुम्हारे स्कूल में भी बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पे जहाँ तुम एंटर करते हो, जो सेंटर वाला गेट है जहाँ से तुम्हें कभी आने नहीं दिया जाता, है ना, जाते हो, ओके, एक ऊपर जो है जहाँ पे वो माइक वगैरह लगे हुए हैं, वहां पे आप देखो एक बड़ा सा ऐसे बड़ी सी घंटी लगी है, उसको बोलते हैं गॉन्ग, क्या बोलते हैं उसको, गॉन्ग, क्या बोलते हैं, गॉन्ग, जो स्टील का, इवन साइकिल की घंटी के जो ऊपर गोल सा लगा होता है उसको क्या बोलते हैं, गॉन्ग, ओके। अब उसके साथ कभी गौर से देखना, एक साथ में बिल्कुल छोटा सा एक हैमर लगा होता है, वो हैमर उसको क्या करता है, स्ट्राइक करता है, ध्यान से सुनो, वो जो हैमर है उसको किससे कनेक्ट, मतलब चलो बाकी छोड़ो, उस हैमर के पास यहाँ पे एक सॉफ्ट आयरन लगा दिया और उसके अराउंड क्या कर दिया, कॉइलिंग कर दी, क्या कर दिया, कॉइलिंग, समझिए, ध्यान देना, ठीक है। अब जैसे ही करंट ऑन करोगे, ये जो कॉइलिंग वाला पीस है ये क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रो, और इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट, क्या करेगा इसको, जैसे ही अट्रैक्ट करेगा ये किस पे जाके लगेगा, मेटल पीस पे, किस पे जाके लगेगा, मेटल पीस, मतलब एक सिंपल सा कंसेप्ट है, ये बेटा हमने क्या यूज कर रखा है, एक हैमर, यहां क्या लगा हुआ है, गॉन्ग, इसको यहां से किससे कनेक्ट कर रखा है, स्प्रिंग से, यहां क्या लगा दिया, बोलो क्या लगा दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेट, किससे कनेक्ट कर दिया इसको, बैटरी से, जैसे ही प्रेस करोगे ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये यहां हिट करेगा, क्या आवाज आई, टन, आई बात, स्विच बंद कर दो, वापस, क्यों वापस क्यों जाएगा, करंट क्या हो गया, जीरो, अगर करंट जीरो तो ये तो आयरन पीस है, लोहे को लोहे थोड़ी अट्रैक्ट करता है, मैग्नेट, आप बार बार बटन प्रेस करते जाओ, टन 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 टन, ये होता है। अब बार बार बटन प्रेस करने की जगह हम यहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम कर दें कि चाहे बटन प्रेस करके रखो, करंट एक बार जा रहा है, नहीं जा रहा, जा रहा, नहीं जा रहा, जा रहा, नहीं जा रहा, तो करंट पास करेगा तो क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट, और क्या करेगा इसको, अट्रैक्ट, करंट पास नहीं कर रहा है तो इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं, समझ आ गई बच्चे,
इलेक्ट्रिक बेल है, ये 10 मिनट लगेंगे, इसका डायग्राम आप कल बनाएंगे, तब आप इसको स्टार्ट करेंगे। सुनो ओ भाई, जिसकी कॉपी अंदर गई है वो पिटेगा। सुनो, अपने पास दो मैग्नेट है, अपने पास क्या है बच्चे, दो मैग्नेट है। उस दिन आपको याद है अपन ये दो मैग्नेट लिए थे, कोई बात नहीं। ओके, वो कहाँ है? तेजस, पिटाई बहुत होगी। मैं तो तेजस को ही कह रहा हूँ, है? क्या हो गया? फिर भी तुझे ही कह रहा हूँ, तू बोल सकता है। तूने यार मेरी बड़ी बेइज्जती की। सच्ची मैंने मन में ये कर लिया, मैंने कहा बहुत बदतमीजी कर रहा है। पर भाई को सिखाओ गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून विश करनी होती है, एक्सक्यूज मी बोल के फिर एंटर करना होता है। तुझे कह रहा हूँ, छोटा बच्चा है यार, तभी तो सीखेगा। ओके बेटे सुनो, मान लो अपने पास क्या था, ये मैग्नेट था, है ना? ठीक है, ये मैग्नेट था, ये जैसे मर्जी अपने आप को क्या कर रहा है, रेस्ट कर रहा है। ध्यान से देखना बच्चे, अगर मैं इसके पास, खड़े हो जाओ, नहीं दिख रहा तो उस दिन क्यों दिख रहा था? अच्छा चेयर थी, चेयर तेरे वाले ये देखो, मान लो इसके अराउंड अपन ने क्या कर रखे हैं, ये पंखे के फेदर्स लगा रखे हैं, ठीक है? ये मेरे पास एक मैग्नेट है, अगर मैं इसके पास लेके आता हूँ, क्या होनी स्टार्ट हो जाती है इसमें, मोशन, है ना? मतलब क्या स्टार्ट हो गया बच्चे, मोशन। मतलब जब दो मैग्नेट्स एक दूसरे के साथ आते हैं बच्चे, जब दो मैग्नेट्स एक दूसरे के क्या आते हैं बच्चे, साथ आते हैं, तो या तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बोलो रिपेल, या फिर वो एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चे, अट्रैक्ट। क्या करते हैं, अट्रैक्ट। मतलब अगर दो मैग्नेट है तो उनके बीच में क्या होना 100% जरूरी है, मोशन। मोशन हो गई, या तो अट्रैक्शन होगी या फिर क्या होगी बच्चे, अट्रैक्शन होगी या क्या होगी, समझ आ गई बच्चे? अब क्या हम इसको यूज कर सकते हैं पंखे में? पंखे में एक लगा दिया परमानेंट मैग्नेट, लगा दिया, एक बीच में आयरन का पीस रख दिया और उसकी बहुत ज्यादा क्या कर दी बच्चे अपन ने, कॉइलिंग। क्या कर दी उसकी बहुत ज्यादा, कॉइलिंग। करंट ऑन करते ही कॉइल वाला क्या बन जाएगा, मैग्नेट। कौन सा मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट। और एक मैग्नेट अपन ने उसमें वैसे ही लगा रखा है। जब दो मैग्नेट एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आएंगे तो या तो क्या करेंगे, या फिर क्या करेंगे, रिपल्शन। आप उस अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स को क्या कर रहे हैं, यूज करके पंखे को घुमा रहे हैं। तो आपके पास एक चीज होती है जिसको बोलते हो आप डीसी मोटर, क्या एसी मोटर, कोई मोटर होती है। मोटर में क्या करते हो, इलेक्ट्रिसिटी यूज करके कौन सा मोशन मिलता है अपने को, काइनेटिक एनर्जी या फिर रोटेटरी मोशन। ठीक है, जैसे कि अगर मैंने इसकी ये विंग्स लगा दिए तो ये क्या बन गया, फैन। अगर मैं यहाँ कटर या ग्राइंडर लगा देता तो ये कटर और क्या बन जाता, ग्राइंडर। अगर मैं यहाँ पे बच्चे ड्रिल मशीन लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा, ड्रिल मशीन। अगर आप इसमें टायर लगा दें तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है ये वो बन जाएगा। में नहीं रोटेशन होती है, ड्रिल घूमती है।
तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम किसमें है बच्चे? फैन में, ड्रिल मशीन में, वॉशिंग मशीन में, जूसर में, मिक्सर में, जहां भी बिजली से कोई चीज घूमती है तन्मय जी, तो 100% वहां पे क्या लगा हुआ है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखो वहां 2 परमानेंट मैग्नेट भी हो सकते थे, लेकिन 2 परमानेंट होते तो चीजें हमेशा क्या करती रहती? घूमती रहती। लेकिन अपने को क्या करना है? जब मन करे तब क्या करना है? बंद, जब बंद करे तब क्या करना है? ऑन। इसलिए आप वहां पे क्या यूज करेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो कल बच्चे इसके ए पार्ट का ओरल टेस्ट होगा, ध्यान से सुन लो। तुम्हें ऐसे लगता है कई बार